हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो जैसे कि आपको पता है क्लास 12th टर्म 1 का रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट पता चल चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी वेट कर रहे हैं कि वो अपने क्लास टीचर के साथ कांटेक्ट कर सकें और अपने रिजल्ट्स जान सकें। लेकिन भाई, अगर आपने रिजल्ट देख लिया है या फिर अभी तक आपने रिजल्ट नहीं देखा है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जब रिजल्ट अनाउंस हुआ ना तो सोशल मीडिया पे एक तरह से बाढ़ आ गई, र्यूमर्स की बाढ़। तो वो बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स हैं जो आपको भी परेशान कर रहे होंगे, जो आपको भी कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो आज हम उन्हीं पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए ये लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। क्या क्या र्यूमर्स हैं, उसके बारे में क्या रियलिटी है, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको टर्म 1 के मार्कशीट के बारे में बता दें। आपको पता होना चाहिए ये जो मार्कशीट है वो आपके स्कूल्स को प्रोवाइड कर दी गई है। उस मार्कशीट में आपके सिर्फ थ्योरी एग्जाम्स के रिजल्ट ही स्कूल को बताए गए हैं, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम हो चाहे वो इंटरनल असेसमेंट हो, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा अभी ऐड नहीं किया गया है। यानी हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, क्योंकि आपके क्लास टीचर मार्क्स को क्लब करेंगे, उसके बाद ही आपको रिजल्ट पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंटरनल असेसमेंट विद प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क्स ऐड करके आपको रिजल्ट बताना चाहते हैं या जैसा आया है वैसा बताना चाहते हैं। जिन स्टूडेंट्स को रिजल्ट मिल चुका है वो समझ लो कि अभी आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स और प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स ऐड नहीं हुए हैं। आपके जो रिजल्ट आए हैं वो सीबीएसई ने जो थ्योरी के मार्क्स थे ना, वही अभी सीबीएसई ने प्रोवाइड किए हैं। एक ये क्लैरिटी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके जो मार्क्स सीबीएसई की तरफ से स्कूल को दिए गए हैं उसमें सब्जेक्ट कोड यूज किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट कोड पता भी नहीं है। आपके पास जब रिजल्ट आएगा, जब टीचर आपके साथ रिजल्ट शेयर करेगा तो वो सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। जैसे 55 सब्जेक्ट कोड अकाउंट्स का है, ऐसे ही हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक कोड है। तो वो कोड मैं आपके लिए यहां पर डिस्प्ले कर रहा हूं, आप इस कोड को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको एटलीस्ट इतना पता चल जाए कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। इसके अलावा कुछ और र्यूमर्स हमारे पास है जिसकी क्लैरिफिकेशन अभी हम आपके साथ कर देते हैं। ओके, अच्छा, सबसे पहले तो क्या हमें मार्कशीट में पास और फेल के बारे में मेंशन किया जाएगा? तो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सीबीएसई ने नो फेल पॉलिसी टर्म 1 में अप्लाई की है। यानी किसी भी स्टूडेंट को टर्म 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग पास या फेल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी आपके टर्म 2 के एग्जाम होने हैं। आप पास या फेल नहीं हो, आपको सिर्फ थ्योरी में कितने मार्क्स आए हैं सिर्फ इतना ही बताया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट का क्या होगा? क्या वो काउंट की जाएगी? अभी तो सीबीएसई ने इंटरनल असेसमेंट काउंट नहीं की है, ना ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क्स ऐड किए हैं। लेकिन हाँ, आपके स्कूल्स को प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के बारे में पूरी जानकारी है। आपका स्कूल चाहे तो प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरनल जो असेसमेंट है उसके मार्क्स ऐड करके आपको फाइनल रिजल्ट बता सकता है। लेकिन अगर नहीं करना चाहता तो डायरेक्टली थ्योरी मार्क्स भी आपको बताए जा सकते हैं। सेकेंड र्यूमर ये था। थर्ड हमारे पास है, क्या टर्म 1 के रिजल्ट की इवैल्यूएशन की जाएगी? यानी टर्म 1 में अगर स्टूडेंट्स को कोई गड़बड़ी लगती है तो क्या वो दोबारा से पेपर के लिए रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली, जैसे 10th के साथ हुआ था। 10th में बहुत सारे आंसर्स कीज गलत थे, बहुत सारे रिजल्ट गलत आए थे, तो उनके लिए रिवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट किया गया था। तो क्लास 12th के लिए भी किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट र्यूमर है कि क्या टर्म 1 के जो रिजल्ट्स हैं वो टर्म 2 के साथ मर्ज किए जाएंगे या फिर टर्म 2 फाइनल रिजल्ट होगा, किसको वेटेज ज्यादा दी जाएगी? तो अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। सीबीएसई ने इतना कहा है कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के रिजल्ट्स को हम देखेंगे, पास और फेल उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। जो डिवीजन आपकी होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के रिजल्ट्स काउंट किए जाएंगे। वेटेज किसकी कितनी ज्यादा होगी ये अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है। आई थिंक कि टर्म 2 को वेटेज थोड़ी ज्यादा दी जाएगी, क्योंकि उसमें आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होना है। एक और र्यूमर हमारे पास है कि अगर किसी टर्म 1 के स्टूडेंट ने एग्जाम ना दिया हो, वो एब्सेंट हो, तो उसका क्या होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, टर्म 1 के एग्जाम्स हो चुके हैं। अगर आप एब्सेंट भी थे तो आपको अब दोबारा चांस नहीं मिलेगा टर्म 1 को कंप्लीट करने के लिए। अब आपके पास टर्म 2 ही एक आखिरी रास्ता है। टर्म 2 में आप एब्सेंट मत होइएगा। हाँ, अगर आप टर्म 1 में और टर्म 2 दोनों में एब्सेंट हो जाते हो तो आपको एक चांस मिल सकता है दोबारा से एग्जाम देने का। लेकिन टर्म 1 में अगर आप एब्सेंट हो तो अब आपके एग्जाम नहीं होने वाले हैं। टर्म 2 की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं।
आई होप ये सारे रूमर्स थे, इसके अलावा और कोई ज्यादा रूमर्स हमारे पास है नहीं। हाँ, अगर आपके पास कोई रूमर है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, आपका रिजल्ट कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।